सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनार। सो जो चल रहा था हमारा एमटीएस सीरीज, जिसमें से फर्स्ट वीडियो हमारा था कि फुल डिटेल अबाउट एसएससी एमटीएस 2025, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं। आज है उसका सेकेंड वीडियोस और इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, जिसका आज है इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है, क्या पूछा जाता है और कैसे क्या करना है, इच एंड एवरीथिंग। और ये जो मैं बता रही हूँ वो पेपर पैटर्न एनालिसिस करके बता रही हूँ, 2023, 24, 22 ये सब का टेस्ट देख करके ही। सो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ होता है जिससे आपके पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सो लेट्स डू स्टार्ट। सबसे पहले हमारा कि इसमें क्या क्या ऐसा चीज़ होता है जो पूछा जाता है। तो इसमें स्पॉटिंग एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है गाइज, ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये ऐसा रहता है कि कुछ गलत दिया हुआ रहेगा और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना होगा, मतलब कि उसके बदला में वहाँ पे कुछ और आएगा जो कि चारों ऑप्शन में गिवन होगा, क्या सही होगा उस पर आपको टिक करना होता है। उसके बाद स्पेलिंग एरर आता है और हर एक शिफ्ट में एक दो तो पूछा ही जाता है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब, इससे भी कई बार क्या हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल फ्रेजल वर्ब का देखा गया है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा इडियम्स हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया एंड वोकैब। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ग्रामर जो है कितना डील करता है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि इतना सारा चीज़ आपको कवर करना है इन इंग्लिश, यानी स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सब चीज़ जो कि आपको सब स्क्रीन पे दिख रहा है। और बात करें कि इसका वेटेज ग्रामर इन कंपैरिजन टू वोकैबलरी, तो वोकैबलरी का सबसे ज़्यादा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्पेलिंग एरर से। अब कैसे भाई, तो स्पेलिंग एरर का 2 सवाल देखा गया, लेट की 2 सवाल आता है और आता ही है, फ्रेजल वर्ब का 2 सवाल, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कभी मतलब किसी किसी में आते हैं, किसी किसी में नहीं आते हैं, लेकिन अभी 2022, 23, 24 इन सभी में जो है 1 से 2 सवाल तो पूछ ही रहा है, जिसको भी 2 मान लेते हैं। इडियम्स भी 2 आते ही आते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाता है। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो फिक्स है गाइस कि 2 सिनोनिम्स या 2 एंटोनिम्स तो आने ही आने हैं। उसके बाद वोकैब की अगर बात करें तो मीनिंग से रिलेटेड ये बहुत मतलब ज़्यादा नहीं तो एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में करके आ ही जाता है, 1 या 2, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 मतलब 12-13 सवाल जो है सिर्फ वोकैबलरी से आता है और बाकी का जो बच गया वो पहले तो आपका 5 जो होता है वो क्लोज टेस्ट ही हो गया, तो 12, 5, 17 हो गया। और उसके बाद फिर बच जाता है हमारा टोटल, मैं बताती हूँ अभी 8 क्वेश्चन, और तो 8 क्वेश्चन जो है हमारा वो ग्रामर से आता है। अब ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो पूछा गया एडजेक्टिव से। तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव में भी क्या, तो हमारा वो डिग्री वाला जो होता है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, ये तीनों से इतना बार सवाल आया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है। और 1-2 सवाल तो देखने को मिलता ही मिलता है, 2 नहीं तो 1 तो पक्का मिलेगा। एडवर्ब से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं और मतलब मैं वो सारे टॉपिक यहाँ पे लिखी हूँ कि जिससे आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम तो हो ही जाना है, यानी कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको डील करना। तो एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर। उसके बाद ये प्रीपोजिशन भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो इससे भी 1-2 सवाल तो आते ही आते हैं। एंड देन आर्टिकल से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है किसी चैप्टर का तो वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे जो सवाल इतने सारे पूछे गए ना, वो स्पॉटिंग एरर, यानी कि स्पॉटिंग एरर मोस्टली जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिंक करता है। तो अगर आपका ग्रामर जो है पूरा अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार पूरा चैप्टर्स पढ़ ले, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आता है, यानी कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जिसका एक एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है ये 5 चैप्टर, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। ये 5 चैप्टर को आप मिस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपका ये जो है सिलेबस वाला वो क्लियर हुआ हो। अब आते हैं हम लोग कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं और टोटल टाइम कितना होता है। तो ये जो पूरा इंग्लिश है ये आपका कवर करता है 25 क्वेश्चन। ओके, उसके बाद टोटल मार्क्स होता है ये 75 मार्क्स का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। उसका टोटल टाइम इसमें जो है वो 45 मिनट्स सेशन 2 के अंदर दोनों मिलकर के आता है, यानी कि जीएस एंड इंग्लिश। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देते हैं या जीएस के ऊपर। और एक बात और कि इंग्लिश में जो है ये निगेटिव मार्किंग होता है गाइज, यानी 3 मार्क्स तो आपके ऐसे कटेंगे गलत जाने पे और 1 मार्क्स सही वाला भी कटेगा, तो यानी निगेटिव मार्किंग इसमें है। तो ये था इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताई हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग और भी जो चैप्टर्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो सबका सिलेबस कवर करेंगे
और अगर आपका डिमांड रहा तो हम इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, सोर्स क्या रखना है, वो भी कम टाइम में, वो हम आप सभी के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें गाइस, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कहीं ना कहीं तो लगना ही लगना है। सो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड टेक केयर।